Hello, bachcho, let's read the question. The question says, when idle gas is taken from state A to B along a path ABCD, 84 kilojoule of heat flows into the gas and the gas does 32 kilojoule of work. The following conclusion are drawn. Mark the one which is not correct. So, हमें क्या बोला कि A से B जो है वो गैस गई है, मतलब आइडल गैस ने एक्सपेंशन किया अपना A से B जाने में, तो उसमें 84 किलो जूल जो हीट लगा है, जो डेल्टा Q है वो कितना है 84 किलो जूल है, और जो वर्क डन है वो कितना है 32 किलो जूल। तो हमसे क्या बोला है, अब हमसे कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें से वो बताना है। तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे तो इफ द वर्क डन अलोंग पाथ ADB इज 10.5 किलो जूल, ADB जो वर्क पाथ है वो क्या है 10.5 किलो जूल है, then the heat will flow into the gas is 60.5 किलो जूल। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन बताया कि डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W होता है। तो यहाँ से पहले डेल्टा U निकालते हो, डेल्टा U क्या है पाथ, डेल्टा U क्या स्टेट फंक्शन है, मतलब वो चाहे हम इस पाथ से जाएं, चाहे इस पाथ से जाएं, चाहे इस पाथ से जाएं, वो सेम रहेगा, है ना। डेल्टा U स्टेट फंक्शन होता है। डेल्टा U से यहाँ से निकालेंगे तो डेल्टा Q हमारा क्या है 84 माइनस W 32, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 52 जूल, किलो जूल हमारा डेल्टा यू आ गया। फिर हमें ये पता डेल्टा यू तो सेम है, तो इसके लिए हम हीट निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। क्या हमें निकालना, सिस्टम द हीट विल फ्लो, तो हीट अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में द हीट निकालेंगे एडीबी से तो क्या आएगा, डेल्टा यू तो हमारा सेम है 52 प्लस 10.5 वर्क डन, जो वर्क डन इसमें बताया है, तो वो क्या है, तो ये हमारा सिंपली कितना आ जाएगा 62.5 किलो जूल। तो मतलब पहली बात तो सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो मतलब हमें तो गलत वाला बताना है कि गलत कौन सा है। फिर चलो बी को छोड़ो, सी को देखते हैं कि इफ यूए इक्वल्स टू 0, इनिशियल एनर्जी यहाँ पे इंटरनल एनर्जी 0 है, यूडी पे इंटरनल एनर्जी 42 किलो जूल, वर्क डन अलोंग द पाथ एडीबी इज, जो एडीबी के अलोंग जो वर्क डन है 10.5 किलो जूल है, एंड द हीट अब्सॉर्ब्ड इन द प्रोसेस एडी इज, एडी में जो हीट अब्सॉर्ब होगी वो 52.5 किलो जूल होगी। तो देखो वर्क डन एडीबी में जो डेल्टा यू तो हमें पता है, और डेल्टा और हमें वर्क डन बता दिया है, तो हीट हम बना सकते हैं। देखो यहाँ पर तो वॉल्यूम चेंज, तो हमको हीट कैसे निकलेगी, यहाँ पर डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है ना, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू यहाँ सिंपली हमारा क्या जाएगा, सिंपली हम ऐड कर देंगे जो इंटरनल एनर्जी हमारी सेम ही है। फिर इंटरनल एनर्जी हमारी क्या रहेगी, इंटरनल एनर्जी हमारे पास दे रखी है, यू ए से डी जाने में इंटरनल एनर्जी क्या है 42 किलो जूल, यू ए से डी जाने में 42 किलो जूल, प्लस वर्क डन हमें दे रखा है कितना 10.5 किलो जूल, तो मुझे इंटरनल एनर्जी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, सिंपली 52.5 किलो जूल। तो थर्ड पार्ट में हमारी क्या होगा, सही हो गई। फिर फोर्थ में क्या बोला, इफ यूए इंटरनल एनर्जी एट ए पॉइंट 0, इंटरनल एनर्जी एट डी पॉइंट 42 किलो जूल, देन हीट अब्सॉर्ब इन द प्रोसेस डी से बी, तो डी से बी जाने में जो हीट अब्सॉर्ब हुआ है कितना हुआ है, तो देखो टोटल जो हीट अब्सॉर्प्शन था वो कितना था 62.5 किलो जूल, ए से डी में 52.5 किलो जूल हो गया, तो बी से डी जाने में क्या होगा 62.5 किलो जूल माइनस 52.5 किलो जूल, तो ये कितना आ जाएगा 10 किलो जूल। तो थर्ड बार में हमारी क्या हो गई, सही हो गई। तो हमारे फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ बात हमारी सही है, तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन टू। ऑप्शन टू मतलब ये जो है ये हमारा गलत ऑप्शन है, तो हमने एलिमिनेट कर दिया तीनों को, एलिमिनेटिंग प्रोसेस लगाया, तीनों को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। थर्ड सेकंड ऑप्शन क्या हमारा जाएगा फाइनल आंसर, और ऑप्शन टू इज आवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।